पीएलसी, डीसीएस और स्काडा क्या हैं? इनमें से कौन सा इंडस्ट्री को चलाता है? अगर आप इस पे कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में रियल सीमेंट प्लांट को डिस्कस करूंगा। उसमें पीएलसी, डीसीएस और स्काडा को हम 100% क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पीएलसी, डीसीएस और स्काडा को समझने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है पीएलसी, क्योंकि ये हम समझेंगे 100% तो उसकी बेस पे हम डीसीएस भी फौरन समझ लेंगे और उसकी बेस पे हम स्काडा भी फौरन समझ लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। पीएलसी किसी भी इंडस्ट्री में यूज होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोलर है, क्योंकि इसकी वजह से सारा प्लांट चलता है। अब हम इसको जरा क्विकली देख लेते हैं कि पीएलसी कैसे काम करती है और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। यहाँ पे मैंने एक स्मॉल पीएलसी ली है जिसमें S7 1200 मैंने सीरीज पिक की है। सबसे पहले सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस पे बाय डिफॉल्ट सम इनपुट्स होती हैं, सम आउटपुट्स होती हैं, लेकिन अगर मेरा प्रोजेक्ट इससे थोड़ा सा बड़ा है, आईओस ज्यादा हैं, तो मैं उसमें एक्सटेंशन मॉड्यूल लगा के अपनी आईओस को इंक्रीज कर सकता हूँ। ये आईओस इंक्रीज की हुई है, नेक्स्ट इंक्रीज की है, नेक्स्ट इंक्रीज की है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये वायर्स क्यों लगी हुई है इसके ऊपर। ये भी इतनी ज्यादा लगी हुई है, अप साइड पे भी और डाउन साइड पे भी। और एक ये हमारे पास ईथरनेट की केबल लगी हुई है, ये हमारे पास लैपटॉप के साथ कनेक्ट होगी, जिससे हम इसको प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। पीएलसी का मतलब ही ये है कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अगर हम इसमें प्रोग्राम नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। पीएलसी के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे मैंने एक स्मॉल पीएलसी ली, 24 वोल्ट की पावर सप्लाई लगाई और एक मैंने ये प्रॉक्सी लगाया, इंडक्टिव प्रॉक्सी। फील्ड में यहाँ पे लेवल स्विच, प्रेशर ट्रांसमीटर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए ये यूज किया। ये हम कंसीडर करते हैं कि एक वाटर लेवल टैंक है जिसके ऊपर ये वाटर लेवल स्विच लगा हुआ है। अगर वाटर एक लेवल से ऊपर जाएगा तो उसके बाद ये अपनी इनपुट को चेंज करेगा और मेरी मोटर को चलाएगा, ताकि वाटर को हम ड्रेन कर सकें, टैंक ओवरफ्लो ना हो। उसके लिए अगर इसके आगे मेटल का पीस आता है, इट मींस कि लेवल हाई हो गया टैंक में, ये इनपुट आ गई, इनपुट हाई हो गई पीएलसी की। और प्रोग्राम सिंपल सा है, इनपुट 0.0 अगर हाई होगी तो Q 0.0 हाई हो जाएगी। तो उसी वजह से एक रिले ऑन हो गई है और मेरी मोटर चल गई है, ताकि वाटर का लेवल डाउन आ सके। जैसे ही वाटर का लेवल डाउन आएगा तो मेरा ये मेटल का पीस हटेगा सेंसर के आगे से और मेरी मोटर ऑफ हो जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल मैंने समझाने के लिए प्रोग्राम बनाया है। इसमें बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होता है एक्चुअल में। जब हम रियल में देखेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, बहुत सारी चीजें सीरीज में, कोई पैरेलल में कनेक्ट होती हैं और उसके बाद जाके ये Q 0.0 हाई होगी। यहाँ पे अब एक सेकंड पॉइंट आया, पीएनपी और एनपीएन सेंसर। क्योंकि हमारे पास 2 टाइप्स के सेंसर होते हैं, ये वाला सेंसर पीएनपी है, इसलिए इसने यहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट पे दिया है जब इसके आगे मेटल पीस आया। एनपीएन इसका अपोजिट काम करता है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, पीएनपी और एनपीएन सेंसर कैसे काम करते हैं। सोर्स और सिंक का कंसेप्ट भी बहुत जरूरी है पीएलसी को समझने के लिए। उन दोनों वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, कोई मेरा फ्रेंड वहां से देख सकता है, उसको वो आइडिया होगा तो पीएलसी अंडरस्टैंड करने में बहुत ईजी होगा। अब ये सिंपल सी एग्जांपल देखने के बाद सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो माइंड में आएगा कि आर्डिनो कंट्रोलर भी एक पीएलसी है, क्योंकि उसमें भी हम इनपुट्स यूज करते हैं। प्रोग्राम इस माइक्रो कंट्रोलर में बनता है सी लैंग्वेज में और आउटपुट्स भी इसकी होती हैं, तो फिर ये भी पीएलसी हो सकता है। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, कोई मेरा फ्रेंड वहां से देख सकता है कि आर्डिनो पीएलसी नहीं है। और दूसरा पॉइंट है व्हाट इज पीएलसी। इसको समझने के लिए अब मैं एक इंडस्ट्री की एग्जांपल लेता हूं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट एरियाज में स्मॉल पीएलसी लगी हुई हैं जो डिफरेंट एरियाज को कंट्रोल कर रही हैं। तो उसको हम जरा देख लेते हैं कि रियल लाइफ में एक्चुअल में किस तरह वर्क करती हैं। ये मेरे पास एक कूलर का हाइड्रोलिक सिस्टम है, जिसमें हमारे पास 3 पंप्स लगे हुए हैं। यहाँ पे कंट्रोल वाल लगे हुए हैं, प्रॉक्सी सेंसर लगे हुए हैं, लेवल स्विच, प्रेशर स्विच, ये सारी चीजें मिलने के बाद मेरे कूलर को मूव करने के लिए यहाँ से ऑयल जा रहा है और उसको मूव करवा रहा है। और यहाँ पे इसका हम सारा स्टेटस देख सकते हैं इस HMI के ऊपर। और ये इसका कंट्रोल पैनल है, जिसमें मेरे पास एक पीएलसी लगी हुई है स्मॉल 300 और उसके ऊपर सारी इनपुट्स, आउटपुट्स, रिलेज, आउटपुट्स मोटर को ऑन करने के लिए और इनपुट्स उस सिग्नल देने के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास ये वेंटोमेटिक का पैकर है, जिसमें सीमेंट प्लांट से हमारे बैग्स जा रहे हैं। और ये इसकी HMI है, जिसके ऊपर हम सारी डिटेल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और नेक्स्ट ये हमारा कंट्रोल सिस्टम, जिसके ऊपर उसकी रिलेज और इनपुट्स आ रही हैं। अब यहां तक मुझे पीएलसी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो इनपुट्स को रीड करती है, लॉजिक चेक करती है, उसकी बेस पे फिर आउटपुट ऑन करती है या ऑफ करती है। वेरी सिंपल है। लेकिन अगर मेरे पास इस तरह का एक ही कंट्रोल पैनल है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसके ऊपर अपना लैपटॉप कनेक्ट कर सकता हूं, उसकी लॉजिक को देख सकता हूं, अगर मॉडिफाई करना है तो कुछ भी मॉडिफाई करके दोबारा डाउनलोड कर सकता हूं। वेरी इजी है। अगर हम इंडस्ट्री को देखेंगे तो उसमें इस तरह का एक कंट्रोल पैनल नहीं होगा। वहां पे मे बी 100 कंट्रोल पैनल हो, जिनमें स्मॉल पीएलसीज लगी हुई हो और वो सपोर्ट कर रही हो सारी एक दूसरे को, फिर पूरी इंडस्ट्री चल रही हो। और उसको अगर मुझे इंडिविजुअल को चेक करना होगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। यहां से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डीसीएस का।
डीसीएस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, उसमें सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट, ऑयल एंड गैस, ये इतने बड़े प्लांट होते हैं, इनका प्रोग्राम एक स्मॉल पीएलसी में नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इनको डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया जाता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल सीमेंट प्लांट की बात करूं तो क्रशर, फिर रॉ मिल, फिर किलन, फिर कूलर, फिर सीमेंट मिल, फिर पैकिंग प्लांट, ये एटलीस्ट 6 पीएलसी होती हैं जो डिफरेंट एरियाज पे लगती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। और हर सिस्टम में मोर देन 1000 इनपुट्स होती हैं। मे बी स्मॉल 300 पीएलसी हों, कुछ पैनल लगे हों, लेकिन ज्यादा पैनल नहीं हो सकते क्योंकि आईओस बहुत ज्यादा होने की वजह से हमें यहाँ पे सीपीयू की स्पीड भी ज्यादा चाहिए और उसकी मेमोरी भी ज्यादा चाहिए, इसलिए 300 सीपीयू या 1500 सीरीज वर्क नहीं करेगी। मुझे यहाँ पे 400 सीपीयू चाहिए जिसकी मेमोरी और स्पीड ज्यादा है और वो थाउजेंड्स इनपुट्स को हैंडल कर सकता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए केमिकल प्रोसेस का एक सीपीयू होगा, दूसरा वाटर ट्रीटमेंट का होगा, तीसरा यूटिलिटीज का जिसमें कंप्रेसर होंगे, इस तरह डिफरेंट एरिया, जिस तरह मैंने पहले कहा रॉ मिल, किलन, कूलर, हर एरिया का सीपीयू सेपरेट होगा। अगर हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाएं तो इस तरह हर एरिया का अपना सीपीयू होगा 400 और उसके इंस्ट्रूमेंट उसके आगे लगे होंगे, नेक्स्ट एरिया के उसके आगे, नेक्स्ट के उसके आगे, सारे इस सीसीआर में कंट्रोल रूम में इंजीनियरिंग स्टेशन के साथ कनेक्ट होंगे और मेरा ऑटोमेशन इंजीनियर इस एक कंप्यूटर पे बैठ के हर मोटर को देख सकता है कि वो क्यों नहीं चल रही। अब यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम कंप्लीट होता है और साथ ही सीसीआर का कंसेप्ट सामने आएगा। सेंट्रल कंट्रोल रूम क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर मेरा इंजीनियरिंग स्टेशन एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। और इससे नेक्स्ट शुरू होता है स्काडा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। अब ये हमारा कंट्रोल सिस्टम है जो इस टाइम लेटेस्ट सिस्टम है, सिमंस के, योकोगावा के, मोडिकान के, एफएलएस के, वो इस तरह वर्क करते हैं। इनमें ये सर्वर पैनल है, सर्वर को हम कहते हैं सुपरवाइजरी कंट्रोल। ये जितने भी ऑपरेटर हैं ये सब इस सर्वर से डाटा ले रहे हैं, इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकता कोई ऑपरेटर, क्योंकि ये सर्वर सबको सुपरवाइज कर रहा है और यही सबको डाटा दे रहा है। और सेकंड, डाटा एक्विजिशन का मतलब है कि सर्वर अपने इनसाइड डाटा स्टोर कर रहा है। अब हम इसकी रियल एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट, जिसमें मैं सीमेंट प्लांट का एक कंट्रोल रूम दिखाऊंगा जिसमें सर्वर, इंजीनियर स्टेशन और ऑपरेटर स्टेशन पड़े हुए। हम देखेंगे कि वो एक्चुअल में किस तरह वर्क करते हैं और किस तरह कनेक्ट हुए होते हैं। ये सिमंस PCS7 का डीसीएस और स्काडा सिस्टम है, उसका आर्किटेक्चर है, इसको हम क्विक देख लेते हैं। यहाँ पे 2 सर्वर लगे हुए हैं, रिडंडेंट इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर एक सर्वर वर्क ना करे तो स्टैंड बाई वर्क शुरू कर देगा। सेकंड, यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टेशन है जिससे मैं सर्वर में प्रोग्राम डाउनलोड करूंगा और पीएलसी में डाउनलोड करूंगा, दोनों में मैं इससे वर्क करूंगा सारा। पीएलसी सारी कनेक्ट होंगी इंजीनियरिंग स्टेशन के साथ, सर्वर के साथ, और क्लाइंट मेरे ये जितने ऊपर लगे हुए हैं सब ये सर्वर से डाटा लेंगे, इनका पीएलसी से कोई कनेक्शन नहीं होगा। इसलिए हम इस सिस्टम को कहते हैं सुपरवाइजरी कंट्रोल, क्योंकि इन क्लाइंट्स को सर्वर डाटा देते हैं। अगर हमारा सुपरवाइजरी कंट्रोल नहीं होगा तो उसमें सर्वर नहीं होंगे, ये क्लाइंट इंडिविजुअली पीएलसी के साथ कनेक्ट होंगे और हर पीएलसी से इंडिविजुअल क्लाइंट डाटा लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे लगा हुआ है प्रोसेस हिस्टोरियन, ये सर्वर के साथ कनेक्ट होता है और यहाँ से डाटा अक्वायर करता है, अक्वायर करके उसको स्टोर करता है अपने सिस्टम में, ताकि इन केस फ्यूचर अगर जरूरत पड़े तो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। 5 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर का डाटा भी हम एनालिसिस के लिए चेक कर सकते हैं, जिसमें ट्रेंड, अलार्म, हर चीज अवेलेबल होती है। ये सामने जो 2 टावर नजर आ रहे हैं ये 2 सीमेंट प्लांट हैं। अब हम इनके पीएलसी, डीसीएस और स्काडा रूम के इनसाइड जाते हैं और उसको जरा डिटेल से देखते हैं। बैक साइड पे मेरे पास सर्वर पैनल है जहां से सारे ऑपरेटर्स को डाटा जाता है। इसको जरा क्लोज व्यू कर लेते हैं। सर्वर पैनल को ओपन करके देखेंगे, इसमें हमारा प्रोसेस हिस्टोरियन, प्लांट सर्वर, स्टैंड बाई और मेन सर्वर, दोनों सर्वर इसी में लगे हुए होंगे। इंजीनियरिंग स्टेशन से जो भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है वो इन सर्वर्स में डाउनलोड होता है और क्लाइंट यहां से डाटा लेते हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स आ रही हैं फील्ड से, जितने भी पीएलसी लगे हुए हैं वो सारा डाटा यहां पे दे रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटिंग स्टेशन जो है उनके पीसी पड़े हुए हैं और ये हमारा क्लाइंट पीसी एफएलएस सिस्टम का ईसीएस सिस्टम है। ये नेक्स्ट सिमंस PCS7 का क्लाइंट है, उसके आगे इंजीनियरिंग स्टेशन सिमंस का और ये लास्ट में इंजीनियरिंग स्टेशन एफएलएस का। अब मैं सीमेंस के सॉफ्टवेयर में जरा डिटेल से देखता हूं। ये सीमेंस का PCS7 सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने ओपन कर लिया। इसमें मेरे पास 6 पीएलसी जितनी मैंने ऑलरेडी एरिया वाइज डिफाइन की हैं वो सारी ऐड होंगी और नेक्स्ट पीसी सारे ऐड होंगे, ऑपरेटिंग स्टेशन और सर्वर भी इसी में ही होंगे। ये मैं क्रशर पीएलसी पे ऑनलाइन जा रहा हूँ, नियर अबाउट 3 किलोमीटर डिस्टेंस होगा क्रशर का यहाँ से मेरे कंट्रोल रूम से, और मैं यहाँ बैठ के उसकी हर चीज को देख सकता हूँ। ये 410 पीएलसी लगी हुई है और उसके सीपी कार्ड पे एक्सटर्नल फॉल्ट आ रहा है। वो ये कह रहा है कि एक्सटर्नल फॉल्ट और बस फॉल्ट,
अब ये जो दो फॉल्ट आ रहे हैं इनको जरा क्लोज व्यू कर लेते हैं कि इनकी क्या रीजन हो सकती है। अगर मैं सीपी कार्ड की बस पे देखूं तो यहाँ पे मुझे 2 मॉड्यूल्स के ऊपर क्रॉस नजर आ रहा है। ये दोनों मोटरें कॉन्फ़िगर की हुई हैं लेकिन फिजिकली अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये स्पेयर ट्रालियां हैं और ये मैंने आउट की हुई, रैक इन नहीं की हुई, इसलिए सीपीयू अलार्म दे रहा है कि मॉड्यूल कॉन्फ़िगर हैं लेकिन अवेलेबल नहीं है। सिमंस के पीसीएस सॉफ्टवेयर में 2 व्यूज होते हैं, एक कंपोनेंट व्यू, एक प्लांट व्यू। अभी हम कंपोनेंट व्यू में थे जिसमें हम हार्डवेयर वगैरह चेक कर रहे थे, अब हम जाते हैं प्लांट व्यू में जहां पे हम मोटरें देखेंगे। अब अगर हम क्रशर एरिया में जाएं, इसको फर्दर मैंने 3 एरियाज में डिवाइड किया हुआ है क्योंकि क्रशर एरिया भी बहुत बड़ा है। अब हम किसी एक एरिया में जाते हैं और एक मोटर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऑनलाइन जाके इसका सारा स्टेटस देख सकता हूँ, इनपुट कौन सी हाई है, आउटपुट कौन सी हाई है, अगर नहीं हाई तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे हम अगर एक क्लाइंट स्टेशन को देखें जो कि सारा डाटा सर्वर से ले रहा है, सबसे बेस्ट पॉइंट स्काडा सिस्टम की ये है कि मैं यहाँ पे एनालिसिस कर सकता हूँ। अब मैंने एक मोटर की करंट की फेस प्लेट ओपन की और उसमें हम ट्रेंड चेक करेंगे। इसको मैंने डे का सिलेक्शन किया और मैं चेक कर सकता हूँ कि लास्ट 24 आवर में क्या इश्यू रहा, कोई नॉर्मेलिटी आई, उसको मैं जूम करके देख सकता हूं और साथ ही यहाँ पे अलार्म की हिस्ट्री भी बन रही होगी। किसी भी टाइम मैं अलार्म देख सकता हूँ। लास्ट 1 ईयर में कोई अलार्म अगर आया था तो मेरे सिस्टम ने रिकॉर्ड किया हुआ होगा। मैं डेट और टाइम के साथ फिल्टर लगा सकता हूँ और साथ में एरिया पे भी फिल्टर लगा सकता हूँ क्योंकि अगर हम अप साइड पे देखें तो मेरे पास 15 और 16 एरियाज हैं क्योंकि हर एरिया को सब एरिया में भी डिफाइन किया हुआ है। ये अब फर्स्ट मेन पेज है किलन का जिसमें पूरा प्रीटर नजर आ रहा है स्टार्ट से एंड तक। हम देख सकते हैं टेम्परेचर में क्या वेरिएशन आ रही है, कोई प्रेशर में। और ये नेक्स्ट पेज हमारे पास रॉ मिल्क है, नेक्स्ट हमारे पास क्लिंकर का है। आई होप मेरे हर फ्रेंड को पीएलसी, डीसीएस और स्काडा सिस्टम क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर किसी का कोई पॉइंट हो तो कमेंट्स में पूछ सकता है और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम नेक्स्ट इसी से रिलेटेड वीडियोस देखते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।